आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बजाज ईएमआई कार्ड को आप पहली बार किस तरीके से ऑनलाइन यूज कर सकते हैं। वैसे तो आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी होगी, मेरे ही चैनल पर देखी होगी बल्कि, जहां पर आपको बजाज ईएमआई कार्ड अप्लाई करने के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है, लेकिन यूज करने के बारे में शायद आपको अब तक बिल्कुल लाइव प्रैक्टिकल देखने के लिए नहीं मिला होगा। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको पहले बताऊंगा भाई कि पहले में बजाज ईएमआई कार्ड को कहां से एक्टिवेट करना होता है, या फिर बजाज ईएमआई कार्ड का एक्सपायरी मंथ ईयर सीवीवी में कहां से लेना होता है, पहली बार लॉगिन कैसे करना होता है, ताकि हमें कार्ड की डिटेल्स मिल पाए। इसके बाद हम फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर जाकर के किसी भी आइटम को बाय करेंगे। इवन यहां तक कि मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको भी सारी चीजें बता दूंगा। भाई बजाज ईएमआई कार्ड को लेने को अगर आप उसका यूज करने के बारे में सोचते हैं तो क्या क्या उसमें फायदे, क्या क्या नुकसान आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसा कि बजाज ईएमआई कार्ड की डिटेल्स आपको मिल चुकी है, अब बात करेंगे उसके यूज करने के बारे में। तो हम अमेजोन फ्लिपकार्ट दोनों के बारे में बात कर लेंगे। पहले मैं अमेजोन में बात कर लेता हूं। मान लीजिए अगर मुझे ये वाला फोन पसंद है जो कि वन प्लस का, आप अपने अकॉर्डिंग किसी प्रोडक्ट को सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी फायदे और नुकसान और सही गलत क्या है क्या नहीं, वो चीज हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब मान लीजिए मुझे इस प्रोडक्ट को बाय करना है, मैं अपने हिसाब जाकर यहाँ पे मॉडल वगैरह सेलेक्ट कर लूँ। मान लीजिए मुझे ये वाला मॉडल चाहिए तो मैं इस पर क्लिक कर लूंगा। अपने हिसाब से आप इसको सारी चीजें सर्च कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सिंपल से नीचे की तरफ जाना है, बाय नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे थोड़ा सा वेट करना होता है। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको यहाँ पे पेमेंट करने के लिए कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, डेफिनेटली आप क्रेडिट कार्ड का यूज करिएगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड वाले केस में ना कई बार आपको कुछ चार्जेस देने पड़ जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, मान लीजिए अगर मेरे पास एसबीआई का कार्ड है, मैं यहाँ पे फुल पेमेंट पे जाता हूँ, उसकी जगह पर अगर मैं गया 3 महीने या 6 महीने का कोई भी अगर मैं टाइम को सिलेक्ट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बाय द मान लीजिए अगर मैं इस प्रोडक्ट को अगले 12 महीने के लिए लेना चाहता हूँ, आप ध्यान दीजिए 2474 रुपये मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट ही पे करना पड़ेगा, जो कि आप अगर यहाँ पे इंटरेस्ट देख पाएंगे 16.5% के आसपास का, 17.5% का, इस तरीके से इंटरेस्ट लगाया जा रहा है क्रेडिट कार्ड पे। यानी कि अगर मैं प्रोडक्ट को बाय तो कर पा रहा हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ कैशबैक मिलना होगा वो भी मिलेगा, वो भी ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं कोई महंगा प्रोडक्ट बाय कर लिया, मान लीजिए 1,50,000 रुपए का, और ईएमआई में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, तो कहीं ना कहीं क्रेडिट कार्ड पे इस तरीके के चार्जेस लगाए जाते हैं। और वहीं अगर मैं बजाज ईएमआई कार्ड को सेलेक्ट करके पेमेंट करूंगा तो कहीं ना कहीं मेरे को ना नो कॉस्ट ईएमआई की फैसिलिटी मिल जाती है। लेकिन अब समझने वाली बात है कि अगर हमें अपना नया कार्ड ऐड करना हो तो कैसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने आपको कुछ जानकारी अमेजोन पे दिखा दिया है। हालांकि मैं थोड़ा सा बैक चलता हूँ और आपको अमेजोन पे एक चीज और दिखाता हूँ। मान लीजिए अगर मैं इस प्रोडक्ट को बाय कर रहा था ना, मैं सिंपल सा यहाँ पर अगर ईएमआई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट देखने के लिए मिल जाता है। जैसे अगर मैं बजाज ईएमआई कार्ड को सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर देखें नो कॉस्ट ईएमआई का प्लान आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगर मैं 9 महीने तक के लिए इस प्रोडक्ट को बाय करूंगा ना, तो किसी भी तरीके से मुझे कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एक छोटी सी प्रोसेसिंग फीस लगाई जाती है। अब एक काम करेंगे, हम फ्लिपकार्ट पे एक बार यूज करके देखते हैं। हमें चले जाना है सिंपल सा फ्लिपकार्ट पे, और फ्लिपकार्ट पे जाने के जस्ट बाद आपको आना अपना कोई भी प्रोडक्ट आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। फिलहाल जैसे कि मान लो मुझे एक एलईडी चाहिए, मैंने एलईडी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। अब इस एलईडी को मुझे बाय करना है तो मैं सिंपल से इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद सिंपल से बाय नाउ पे क्लिक करूंगा। इसके जस्ट बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास जीएसटी नंबर वगैरह है तो अपना यूज करिएगा, ताकि आपका जीएसटी से रिटर्न वगैरह मिल जाए, अपने हिसाब से आपको देखना है। मैं सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आने के बाद ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे पास कोई क्रेडिट कार्ड है तो मेरे को यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाता है। सबसे प्लस पॉइंट ये हो गया, जैसा कि आप देखेंगे अगर एसबीआई का है तो 1,750 रुपये, इसी तरीके से अलग अलग क्रेडिट कार्ड पे मुझे डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए अगर मैं जाता हूँ और इसको पे इन ईएमआई पे क्लिक कर देता हूँ, मतलब ठीक है क्रेडिट कार्ड से डिस्काउंट मिल रहा था, अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, अगर मान लीजिए 6 महीने के लिए इस प्रोडक्ट को बाय करूंगा तो कहीं ना कहीं 16.5% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लगाया जा सकता है। और कई केसेस में बैंक की तरफ से ऑफर मिलता है जहां पर आपका इंटरेस्ट माफ कर दिया जाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं बजाज ईएमआई कार्ड के बारे में। हम सिंपल सा ईएमआई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, आपको मिल जाएगा यहाँ बजाज ईएमआई कार्ड का एक ऑप्शन। सिंपल से आपको इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद सिंपल से आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद 2 चीजें ध्यान रखिएगा, अगर आपको बजाज ईएमआई कार्ड का नंबर पता है तो ठीक है, नहीं पता है ना, अपने मोबाइल नंबर के थ्रू भी कर सकते हो। फिलहाल हमें क्या करना है, ईएमआई कार्ड को पहले ऐड करना है। मैं सिंपल सा ऐड कार्ड पे क्लिक कर लेता हूं। फिलहाल आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इंटर बजाज फाइनेंस ईएमआई नेटवर्क कार्ड नंबर, ठीक है। मैं कार्ड का नंबर जैसा आपको बताया था कि भाई आप जब उसको लॉगिन करते हो आपको कार्ड नंबर मिल जाता है। मैं सिंपल सा कार्ड के नंबर को यहाँ पर इंटर कर लेता हूँ। इसके जस्ट बाद देखते हैं हमसे क्या क्या डिटेल और मांगी जाती है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा 41 रुपये का आपको हैंडलिंग फीस पे करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। सिंपल सा प्लान पे क्लिक कर लेते हैं। अभी ध्यान रखिए यहाँ पे एक्सपायरी मंथ ईयर सीवीवी किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, सिर्फ हमने अपना मतलब बजाज ईएमआई कार्ड का नंबर डाला हुआ, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं चाहूँ तो इस प्रोडक्ट को 6 महीने के लिए, इवन यहाँ तक कि 3 महीने के लिए बाय कर सकता हूँ। होता क्या कि जितना ज्यादा बड़ा अमाउंट रहेगा उसके हिसाब से आपको टाइमिंग मिलती है, 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने मिल जाएगी। लेकिन अमाउंट तो उतना ज्यादा होना चाहिए, 25-26 हज़ार रुपए का अमाउंट है तो 6 महीने तक मुझे टाइम देते हैं। बड़ा साफ क्लियर इन्होंने मेंशन कर रखा, नो कॉस्ट, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है। अगर 26,000 रुपए का आइटम है तो 254 रुपए हमसे फीस लेते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है, प्रोडक्शन
ट्रांजैक्शन प्रोमिस फीस है, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे हैंडलिंग फीस है। इन दोनों को मिलाने के बाद जो पेमेंट बनती है मुझे मतलब वो फीस मतलब पे करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात क्या है आप वो ध्यान रखिएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है 25,928 रुपये पता क्या है, ये MRP है, ठीक है। और इसमें अगर हम डिस्काउंट पे क्लिक करते हैं तो 12,149 रुपये का डिस्काउंट मिलता है। लेकिन ये कोई ऐसा डिस्काउंट नहीं भाई ये कार्ड हमें दे रहा है, ये मतलब एक तरह से पीछे से ही ऑफर है। अगर हम क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, क्या पता कैश ऑन डिलीवरी भी ले रहे हैं, सब पे ये डिस्काउंट दिया जा रहा है। लेकिन जो कार्ड पे स्पेशल डिस्काउंट मिलता है वो देखने वाली बात है, जिसमें कि आप देखेंगे यहाँ 100 रुपये ठीक मुझे वैसे मिलता है। बैंक ऑफर डिस्काउंट 1,500 रुपये, जैसा हमारे क्रेडिट कार्ड में 1750 रुपये डिस्काउंट मिल रहा था, बजाज EMI कार्ड के ऊपर भी हमें 1,500 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। उस डिस्काउंट को करने के बाद बचेगा हमारे यहाँ पे 12,503 रुपये, यही पेमेंट हमें करने की जरूरत है। और इसी के लिए देखेंगे यहाँ पे 2,084 रुपये पर मंथ की EMI आएगी 6 महीने तक की। एक बार कैलकुलेशन करके देखते हैं, 2,084 इंटू 6 पे करके देखें कितना पेमेंट बनता है। 2,084 इंटू 6 तो 12,504 रुपये। अब यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा 12,503 रुपये, यानी कि हमें सेम वही अमाउंट पे करना है जो अमाउंट हमारा टोटल बनता है। ऐसा नहीं कि भाई हर महीने कुछ फालतू पैसा लिया जा रहा है या बहुत ज़्यादा कोई तगड़ी प्रोसेसिंग फीस वगैरह ली जा रही है। हाँ ली जा रही है, लेकिन बहुत छोटी सी, सिर्फ 254 रुपये, वो भी एक बार। और यहाँ पे इंटरनली एक बात आपको और भी बताना चाहूँगा, अगर आपने इस महीने में किसी प्रोडक्ट बाई कर रखा है ना, उसके लिए आपका अकाउंट में पैसा होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, बल्कि अगले महीने से जो आपकी EMI कटेगी ना, जैसे 2 तारीख को या 5 तारीख को, वैसे ज़्यादा 2 तारीख को कटती है, अपने हिसाब देख लीजिएगा एक बार, वो आपको उसमें मिल जाएगा। जैसे आप इसको प्रोडक्ट बाई करोगे ना, तो जो बजाज EMI कार्ड आपने जहाँ पर लॉगिन किया था वहाँ पर आपको पूरी स्टेटमेंट वगैरह, डेट, तारीख सब कुछ मिलता है, वहाँ पर टोटल जानकारी मिलती है। तो आप समझिएगा इस महीने आपका अकाउंट में पैसा रहे ना रहे कोई मतलब नहीं, अगले महीने आपका अकाउंट में पैसा होना चाहिए। जब आप बजाज EMI कार्ड अप्लाई करते हैं उसी समय आपको अपने एक अकाउंट को ऐड भी करना पड़ता है ताकि EMI वाली कट सके, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके अकाउंट में सिर्फ पैसा कितना होना चाहिए, 2,084 रुपये, मतलब ये एक EMI का पैसा होना चाहिए, वो भी अगले महीने से, बस और कुछ नहीं है। धीरे धीरे करके आपके EMI से कटते जाएगा, हर महीने अपने अकाउंट आपको बैलेंस को मेंटेन करना है। अब मान लीजिए अगर मैं 6 महीने के इस प्रोडक्ट को बाई करता हूँ, सेलेक्ट प्लान एंड कंडीशन पे क्लिक कर देता हूँ। इसके जस्ट बाद ध्यान दीजिएगा, अभी तक मैंने कोई भी कार्ड का CVV या एक्सपायरी मंथ वगैरह की जरूरत की नहीं पड़ी हमें बिल्कुल भी। 12,003 रुपये हमारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट में से ब्लॉक कर दिया जाएगा और हमारे EMI को कन्वर्ट करने में या फिर हमारे स्टेटमेंट में शो होने में उसमें करीब 8 दिन तक का टाइम लग सकता है। फिलहाल अगर मैं कंटिन्यू पे सिंपल सा क्लिक कर देता हूँ, अब देखते हैं कि इसके आगे क्या सीन होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमारी जो भी बेसिक डिटेल्स थी वो सारा कुछ हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। सिंपल हमें नीचे की तरफ आना है, आई एग्री एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे कि आपको यहाँ पे आपकी EMI वगैरह के बारे में जानकारी मिल जाती है। अगर आपने टाइम से पेमेंट नहीं किया उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। सिंपल से नीचे की तरफ आएंगे, आई एग्री पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर कर लेना। सिंपल से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, एक OTP आएगा, OTP डाल देंगे। फिलहाल मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है। सिंपल से मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए जो मोबाइल नंबर मैंने अभी यूज किया हुआ है ना इस कार्ड को अप्लाई करते समय, उसी पे एक OTP आया है। मैं सिंपल सा OTP को यहाँ पर इंटर कर लेता हूँ। OTP मैंने डाल दिया। सिंपल मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखेंगे वेरिफिकेशन सक्सेसफुल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब ये हमें थोड़ा सा वेट करने के लिए कह रहा है, तो कोई नहीं, अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बजाज EMI कार्ड को अप्लाई करते समय जो हमने बैंक डिटेल दिया था वो सारा कुछ यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप पहली बार जब बाई कर रहे हैं तब जाकर के आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत पड़ रही है। जब दूसरी बार बाई करेंगे कुछ नहीं, सिर्फ एक OTP डालने की जरूरत पड़ेगी। कोई कार्ड नंबर, एक्सपायरी मंथ, CVV या फिर आपको इस तरीके से कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। फर्स्ट टाइम सेटअप करना जरूरी होता है। फिलहाल यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल मेरे को दिखाया जा रहा है, मेरे को कुछ नहीं करना, सिंपल सा कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और जो बैंक डिटेल मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, 1 रुपया बजाज EMI कार्ड की तरफ से ट्रांसफर किया जाए ताकि अकाउंट का वेरिफिकेशन हो सके। इसके बाद आप यहाँ पे चाहें तो सिंपल सा OTP पे क्लिक करेंगे, आई एग्री पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। और ये जो अमाउंट है ना हर महीने मेरे बैंक अकाउंट से डेबिट हो सके उसके लिए यहाँ पे हमें परमिशन देनी होती है कुल मिला जुला करके, जैसा कि आपके सामने मैं सारा कुछ कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम सेटअप करने में टाइम लगता है। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास यहाँ पे देखें दोबारा से OTP आएगा और मैं इस OTP को यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। फिलहाल मेरे पास यहाँ पे OTP आ चुका है। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने OTP इंटर कर लिया है और सबमिट वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ऑटो पे सक्सेसफुली सबमिट हो चुका। ऑटो पे का मतलब ये हो गया भैया अब आपका अकाउंट पूरी तरीके से कनेक्ट हो चुका है और पहली शॉपिंग आप इस तरीके से ऑनलाइन यहाँ पर कर पाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक OTP आया है, मैं उस OTP को डालकर सबमिट पे क्लिक करूँ उससे पहले बता देना चाहूँगा मेरे पास एक मैसेज आया हुआ जिस मैसेज में बताया गया भाई 32
से 54 रुपये की इन्होंने परमिशन ली हुई है, ठीक है। जबकि मेरी ईएमआई 2000 कुछ रुपए होती है, लेकिन ये परमिशन पता है इतनी क्यों ले रहे हैं? अगर आपने टाइम से ईएमआई नहीं भरा तो जो बाउंस चार्जेस वगैरह रहेगा ना वो लिया जा सके, इसके लिए उतनी ज़्यादा परमिशन ले ताकि आपका अकाउंट से पैसा काटा जा सके। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से काट लेंगे, हर बार काट ले, ऐसा नहीं होता है। मैं तो पता नहीं कितनी बार बजाज ईएमआई कार्ड को पहले यूज कर चुका हूँ, लेकिन वैसा नहीं होता। फिलहाल मेरे पास जो ओटीपी है मैं उसको डाल देता हूँ। इसके जस्ट बाद ध्यान दीजिएगा, आपके सामने ही सारा कुछ हो रहा है और अभी तक कोई भी किसी भी तरीके से मेरे को सीवीवी या उसकी जरूरत नहीं पड़ी है और मेरा ऑर्डर यहाँ पे सक्सेसफुल पहले हो चुका है, मतलब सक्सेसफुली हो चुका है आपके सामने, ठीक है। मैंने यहाँ पे और कुछ भी नहीं किया, मेरे को यहाँ पे इन्होंने टाइम बता दिया कि भाई ठीक है ये मतलब 2 दिन के बाद मेरे को डिलीवर होगा, किस डेट और टाइम को मैं अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकता हूँ। पहली बार हमने इतनी मगजमारी करी, अब एक बार दोबारा तुरंत एक बार आइटम को दोबारा बाय करके देखते हैं, सेम आइटम को, मतलब कि अब हमें क्या दोबारा सब कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। मैं सिंपल इस पर क्लिक कर लेता हूँ, इस पर क्लिक करने के बाद बाय नाउ पे क्लिक कर देता हूँ और मैं डायरेक्टली आ चुका हूँ पेमेंट पेज के ऊपर। पेमेंट पेज पे आने के जस्ट बाद ध्यान दीजिएगा और जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरा यहाँ पे पेमेंट का सारा ऑप्शन दिखा दिया, लेकिन बजाज ईएमआई कार्ड नहीं दिखाएगा ना। तो यहाँ पे देखेंगे 100 मोर पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे देखेंगे आपके जितने भी कार्ड, जिसमें मेरा बजाज ईएमआई कार्ड को भी ऐड कर दिया गया है। अगर मुझे दोबारा से किसी भी आइटम को बाय करना है ना तो इतनी मगजमारी नहीं करनी, मैं सिंपल से इसके ऊपर क्लिक करूंगा, पे इन ईएमआई वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, जो डिस्काउंट मिलना तो डिस्काउंट यहाँ मेरे को सारा कुछ दिखाया ही जा रहा है, ठीक है। जो कि मेरे को आइटम ना ये कम से कम 1500 रुपये महंगा पड़ता, लेकिन अभी भी बजाज ईएमआई कार्ड मुझे ये ऑफर मिल रहा है। मैं सिंपल से जाता हूँ, चॉइस प्लान के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ध्यान रखिएगा ये सारा कुछ आ चुका है, मैं आई एग्री पे क्लिक कर देता हूँ और मेरे पास ओटीपी है, मैंने ओटीपी डाला, मेरा ऑर्डर यहाँ पे सक्सेसफुल कंप्लीट हो सकता है। तो कुल मिला करके पहली बार आपको प्रोसेस करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन दूसरी बार से आपको प्रोसेस करने में टाइम नहीं लगेगा क्योंकि सारी डिटेल आपकी ऑलरेडी पहले से सेव रहेगी। अब बात करते हैं कि आपने अगर पहली बार ऑनलाइन जाकर ट्राई किया तो क्या क्या प्रॉब्लम में आएंगे, क्या सही है, क्या गलत है, क्या फायदा, क्या नुकसान है। सबसे पहले बात मैं बात करूं गलत के बारे में, तो जरूरी नहीं है कि आपका मनपसंद प्रोडक्ट पे आपको बजाज ईएमआई कार्ड का ऑप्शन देखने के लिए मिले। हो सकता है बजाज ईएमआई कार्ड का वहां पे नामो निशान ना मिले, यानी कि आप बजाज ईएमआई कार्ड का यूज करके अपनी पसंद का प्रोडक्ट जरूरी नहीं कि आप बाय कर पाए। कुछ प्रोडक्ट पे आपको बजाज ईएमआई कार्ड का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, जो कि मुझे सबसे ज्यादा बेकार यही चीज लगता है। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बजाज ईएमआई कार्ड के थ्रू अगर हमने किसी महंगे आइटम को बाय किया तो बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं मिलता, जैसे कि मान लीजिए 24 महीने, 36 महीने, 48 महीने, अपने हिसाब से बड़ा लंबा टाइम नहीं ले सकते। जबकि क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, आप 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने, बड़ा लंबा समय तक भी चॉइस कर सकते हो। मतलब 1, 2, 3 प्रॉब्लम यही मेरे को ज्यादा लगी, बाकी और वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। और अगर मैं अच्छाई के बारे में बात करूं, ठीक है, बजाज ईएमआई कार्ड में ज्यादा फालतू आपको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ते हैं, तुरंत आपके अकाउंट में पैसा रहना भी कोई जरूरी नहीं होता है। आप इस महीने बाय करो, अगले महीने से आपको ईएमआई पे करने की जरूरत पड़ती है। इस तरीके से कई सारे फायदे मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे अभी ये लगी कि भाई बजाज ईएमआई कार्ड के ऊपर भी आपको डिस्काउंट मिलता है, जैसे क्रेडिट कार्ड में डिस्काउंट मिलता है ना 1000, 1500, 2000 रुपए का, वो डिस्काउंट आपको ईएमआई कार्ड के ऊपर भी देखने के लिए मिल जाता है। और बजाज ईएमआई कार्ड की सबसे खास बात यह है कि आपको आसानी के साथ अप्लाई करते समय मिल जाता है। किसी भी क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए आपका सिविल के साथ साथ आपसे इनकम प्रूफ तक की भी डिमांड कर ली जाती है, जबकि बजाज ईएमआई कार्ड को लेते समय सिर्फ आपका बैंक की डिटेल्स, जो कि मैंने आपको दिखाया उसका यूज कहां पे होता है, पेन का, आधार कार्ड का आपको डिटेल डालना है। और अच्छी बात है लिमिट आपको 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक की या मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक की मिल सकती है। और बजाज ईएमआई कार्ड को अगर आप पहली बार अगर ऑफलाइन भी यूज करने जाएंगे तो भी आपको डिस्काउंट मिल जाता है। अगर आप ऑनलाइन यूज करने जाएंगे तो कई बार ना छोटी सी प्रॉब्लम आती है, अगर आपने प्रोसेस पूरा तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाया ना तो पहली शॉपिंग आप ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं, तो उसमें आपको पहली शॉपिंग ऑफलाइन करना पड़ेगा, इसके बाद जाकर इस तरीके से आप ऑनलाइन यूज कर सकते हो। तो मेरी कोशिश थी, जो सही गलत था मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया। बजाज ईएमआई कार्ड अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है ना, बेसिक डिटेल डाल करके अप्लाई कर लीजिएगा, या फिर यूट्यूब पे सर्च करिएगा बजाज ईएमआई कार्ड अप्लाई अमर ज्ञान, आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।